मसावात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 है दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो वो आदाद मालूम कीजिए। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244। फाइंड द नंबर्स, है ना। तो हमको क्या करना है, सम फर्स्ट करना है। फर्स्ट करो कि तबई आदाद नेचुरल नंबर को बोलते हैं एक्स है, इंग्लिश में लिखेंगे सपोज द नेचुरल नंबर इज एक्स। अब कॉन्सेक्यूटिव किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समझना। कॉन्सेक्यूटिव किसको बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर यानी हमको अगर उर्दू में देखें तो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को बोलते हैं। यस, मुतवातिर बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मुतवातिर तबई आदाद किसको बोलते हैं, ये समझना है। यहाँ अलग है, ये यहाँ इवन नंबर्स हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुतवातिर आदाद किसको बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, ऐसे आदाद जो एक के बाद एक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आया तो उसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। ये नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं। अब इसमें 2-3 किस्म है। फिर कॉन्सेक्यूटिव, अभी हमको इवन नंबर आया है यानी जुफ्त तबई आदाद बोला, मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद, जुफ्त तबई आदाद, ये किसको बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो जुफ्त हो, इवन हो। यानी पहला जुफ्त नंबर 2 है तो दूसरा 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। अगर एक नंबर उसने बोला कि 12 है तो हम बोलेंगे उसके बाद का नंबर जो है तो 14 रहेगा। इस तरह के नंबर्स रहते हैं। इसमें ऑड जब आता है, ऑड भी हो सकता है, यानी ताख अदद बोलते हैं। मुतवातिर ताख तबई आदाद, यस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको बोलेंगे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना, ये ऑड नंबर्स है। तो अब इसमें मुतवातिर जो वर्ड आता है, ये कॉन्सेक्यूटिव जो वर्ड आता है, तो अब हम इसके बाद वाला नंबर बोलना हमको आना चाहिए। 9 के बाद 11 आएगा, यस, 11 के बाद 13 आएगा। इस तरीके से हमको नंबर्स मालूम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब फर्स्ट करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद, यानी इसका सेकेंड नंबर, अगर ये x है तो इसका सेकेंड नंबर जुफ्त नंबर में हमको 2 मिलाना पड़ेगा। ये याद रखिए बस, ताख में भी 2 मिलाना पड़ेगा, लेकिन तबई आदाद आता है सिर्फ तो 1-1 मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, मुतवातिर जुफ्त आदाद, जुफ्त आदाद यानी x+2 होगा, ये याद रखना है। अगर नेचुरल नंबर आता है, सिर्फ तबई आदाद आता है तो 1-1 मिलाएंगे, x+1, x+2, x+1 ही मिलाएंगे। लेकिन अगर जुफ्त और ताख आता है तो इसमें देखो इसका सेकेंड नंबर 2 मिलाने पर आ रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है तो 2 मिलाने के बाद आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 मिलाने के बाद आ रहा है। तो जब नेचुरल जुफ्त और ताख आदाद आ जाए सवाल में तो हम 2-2 मिलाएंगे, 2 मिलाएंगे तो नंबर आएगा। यस, ठीक है। अब उसने क्या कहा, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ। पहले हमने नंबर्स मालूम किए, पहला x है, दूसरा x+2 है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त की बिना पर, यस, दी गई शर्त, क्या शर्त है कि इसने कहा कि इन दोनों का स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ऐसा बोल रहा है।
नेचुरल इवन नंबर ऐसा कहा उसने, यानी सम ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसका भी स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244 है बोल रहा है। समझो इसको, इसको समझना जमीन है, बाकी सॉल्व करना तो तुमको आता है, हमने अभी देख लिया है। उसने कहा दो जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, मुरब्बे, पहले इसका मुरब्बा एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का मुरब्बा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इनके मुरब्बों का मजमुआ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल इवन नंबर्स, इवन नंबर बोल रहा है तो हमने इवन नंबर सपोज किया, एक्स प्लस 2 है, पहला एक्स है दूसरा एक्स प्लस 2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोला 244 है। अब ये इक्वेशन बनाना मेन है इसमें, इसको सॉल्व करना खास बात नहीं है, आप यूं सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व करेंगे यानी एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा। अब एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने आपको बताया था उस दिन कि इसको सॉल्व करना मीन्स 2 बार लिख देना इसको। ये देखिए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 244, बाद में इधर ला लेंगे उसको, लेकिन अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ये देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ऐसा होता है, यस, ये दोनों को मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखें ये एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसी बच्चों, प्लस एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, फिर 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब ये 244 है, इसको इधर ला लेंगे, माइनस का 244 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, बनाएंगे, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर होता है, 2x और 2x मिलके 4x होता है। अब ये प्लस 4 माइनस 244 में से 4 निकाल देंगे तो 40 बच जाएगा, यानी कितना माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर यहां भी हमने बोला था आपको कि अगर ये सारे नंबर्स कैंसिल होते हैं, डिवाइड होते हैं, सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं किसी नंबर से, तो हमको आसानी से डिवाइड करना चाहिए। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देखो 2 से 2 कटता है, 2 से 4 भी कटता है, 240 भी कट जाता है। तो 2 से तकसीम करने पर, यस, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर रहे इस इक्वेशन को। ये देखिए 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 0, यानी क्या आ गया, इक्वेशन सिंपल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो नॉर्मल इक्वेशन बन गई हमारी, एकदम सिंपल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने कहा था कि आपको फर्स्ट से लास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए फर्स्ट से लास्ट मल्टीप्लाई, 120 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, मनफी का 120 स्क्वायर। ये रफ अमल है, इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि जरब करे तो 120 आए, लेकिन प्लस या माइनस करे, प्लस या माइनस करे तो 2x आ जाए। 120 कौन कौन से पहाड़े में आता है, 12 के, वेरी गुड, शाबाश, 12 10 दा, ये देखो 12 और 10 ये दोनों को x लगा देना। अब यहाँ मसला आता है, यहाँ पे माइनस प्लस किसको लगाएंगे, 12 में से 10 गए तो 2 बचते हैं। जब इन दोनों का मनफी हो रहा है, याद रखिए और एक बार बोल रहा हूं, जब इन दोनों नंबर्स का मनफी हो के नंबर आ रहा है तो यहाँ की अलामत बड़े अदद को लगती है प्लस, और सेकंड अलामत दूसरे अदद को लगेंगी। अब देख लो, चेक कर लो, 12 दाहे 120 जमा मनफी मनफी x जरब x, एक्स स्क्वायर, ये आ गया, नीचे भी आना चाहिए। 12x में से
मनफी के 10x गए तो जमा के 2x बचते हैं। तो हमारे को अदद मिल गया है। ये 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 12x मनफी 10x, यानी x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x। देखो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। हमने ये 2x की जगह ये फैक्टर्स मालूम किए रखे। एक्सरसाइज दरबी का तरीका बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन निकलता है x, अंडर ब्रैकेट यहाँ से x स्क्वायर का x प्लस ये 12 हो गया, यहाँ 12 बच गया। फिर नेक्स्ट यहाँ से दोनों में कॉमन माइनस 10 निकलता है बेटे, माइनस 10। फिर अंडर ब्रैकेट यहाँ से x बचता है। देखो 10 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे तो हमारा 120 आता है, तो यहाँ 12 आता है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस का होता है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में हम कॉमन खौस ब्रैकेट में पाते हैं। अगर ये ब्रैकेट कॉमन आता है तो ही हम बोलेंगे कि हमारा ये जवाब सही चल रहा है, यानी x प्लस 12 और बाहर का खौस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यस, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको 0 लिखा मैंने, तो x इज इक्वल टू माइनस का 12। कभी भी याद रखो कि हमारा इवन नंबर माइनस में नहीं आता है, मनफी का नंबर नहीं आता है, जुफ्त तादाद मनफी में नहीं आते हैं, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। फिर ये देखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 10। ये देखो 10 नंबर आ गया। ये तभी अदद हमारा जो जुफ्त हमने तय किए थे वो x आ गया। यस, ये x नंबर हमारा 10 आया है, इसलिए जुफ्त तभी अदद x इज इक्वल टू 10 होगा। अब उसका दूसरा नंबर भी मालूम करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर हमारे पास है, क्या है, हमने सपोज किए थे कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, x प्लस 2। इसे क्या लिखेंगे, मुतवातिर बोलते हैं इसको उर्दू में, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, मुतवातिर तबई आदत, जुफ्त तबई आदत। इसके बाद वाला नंबर बोल रहा है वो, यानी x प्लस 2, यानी x हमारा 10 आया तो 10 जमा 2 इज इक्वल टू 12 आता है। इस तरह से हमारा पहला नंबर 10 आया, दूसरा नंबर 12 आया। ये नंबर नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये माइनस का जो नंबर रहता है, तो माइनस में नंबर कभी भी नहीं आता है बेटे। यस, Orange garden of Mr. Madhusudan. There are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following column chart. वेरी गुड, शाबाश बेटे। हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, हाँ, तो समझेंगे हम इसको। क्या बोल रहा है वो कि हर उफ़क़ी खतार, उफ़क़ी और उमूदी समझना पड़ता है। यस, उफ़क़ी किसको बोलते हैं, उमूदी किसको बोलते हैं। देखो, एक उफ़क़ी बोले तो आड़े को बोलते हैं, और उमूदी बोले तो खड़े को बोलते हैं। उमूदी लाइन यानी खड़े लाइन्स। हम प्रेयर जब करते हैं, प्रेयर के टाइम क्या होता है, लाइन लगाते हैं, एक दूसरे की लाइन्स लगाते हैं बच्चों की, एक के पीछे एक के पीछे एक, है ना। तो कुछ आड़े लाइन रहते हैं, कुछ खड़े लाइन रहते हैं। या आप फिर किसी प्रोग्राम में गए होंगे, अगर कोई हॉल वगैरह में, तो वहां पे भी देखते सीढ़ियां लगी, मतलब कुर्सियां लगे हुए रहते हैं एक लाइन से, तो उसको कॉलम वाइज बोलते हैं। खड़े वालों को कॉलम वाइज बोलते हैं। इसने क्या बोला पहले समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि संतरे के बाग में हर उफ़क़ी खतार में उमूदी खतार की बनिस्बत 5 दरख्त ज्यादा हैं। तो हमको उमूदी फर्स्ट करना पड़ेगा। उमूदी नहीं मालूम हमको। उमूदी यानी कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम बी एक्स, ऐसा फर्स्ट करते हैं। यस, तो हम पहले फर्स्ट करेंगे कि फर्स्ट करो कि हर उमूदी खतार में, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट करो कि हर उमूदी खतार में दरख्त एक्स है। यस, एक्स दरख्त है। सपोज
the number of trees in a column, number of trees in column be x. यस, इंग्लिश वाले क्लास से क्योंकि लिखना पड़ता है इसलिए। तो पहला देखो फ्लो चार्ट में दिया उन्हें नंबर ऑफ ट्री इन ए कॉलम x है ना, हम फर्स्ट कर ले सकते हैं x। तो हर उफ़क़ी क़तार में दरख्तों की तादाद क्या हो जाएगी, अब रो में कैसा हो जाएगी फिर, इसलिए हर उफ़क़ी क़तार में दरख्त कितने हो जाएंगे, x + 5 हो जाएंगे। उसने कहा कि 5 दरख्त ज्यादा हैं। बात समझो पहले, उमूदी के बनिस्बत उफ़क़ी में 5 ज्यादा हैं। यस, उमूदी क़तार यानी नंबर कॉलम में। तो इन ए रो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो बोलते हैं उसको, उफ़क़ी को, बी x + 5। अब बहुत सिंपल है देखो, उसने कहा कि अगर दरख्तों की तादाद, पहले आप समझो, एक जनरल बात समझाना चाह रहा हूं। हमारी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, समझो एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो रो में रहते हैं। एक बेंच पे जब बैठते हैं तो वो रो की शक्ल में रहते हैं, और एक के पीछे एक बेंच पे जब बैठे हुए रहेंगे तो वो कॉलम की शक्ल में है। तो अगर हमको पूरे बच्चों को गिनना है, हम मुस्ततील का रकबा जब पकड़ते हैं, मुस्ततील की शक्ल बनती है, हमारे रो और कॉलम में मुस्ततील शक्ल बनती है। मुस्ततील का रकबा कैसे मालूम करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इन दोनों का ज़रब कर दो, टोटल नंबर आएगा। तब हमको बताना ही है, उसने कहा कि उमूदी क़तार में यानी कॉलम में x दरख्त हैं, और उफ़क़ी में यानी रो में जो है तो x + 5 दरख्त हैं। लेकिन हमको ये बोल दिया कि टोटल दरख्त 150 हैं, तो हम इन दोनों का ज़रब करेंगे। ज़रब क्यों कर रहे हैं वो समझो पहले। अगर मेरे पास, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सामने 5 बच्चे रो में बैठे हुए हैं और पीछे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बेंच है, तो 5 दाहे ऐसा करना पड़ेगा, 50 बच्चे बैठे हुए हैं एक रूम में। 5 से 10 को ज़रब देना पड़ता है, 5 × 10 यस। तो 5 10 क्यों कर रहे हैं कि मुस्ततील की शक्ल बनती है वो, और मुस्ततील का जो रकबा रहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसको बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिर्फ। उस बेस पे दी गई कंडीशन, यस, दी गई शर्त की बिना पर, क्या शर्त है कि इन दोनों का मतलब उसने टोटल दरख्त दिया, नंबर ऑफ ट्रीज दिया 150 है बोल रहा है। तो हम ये कौन से दो दरख्त हमको मालूम नहीं है, टोटल मालूम हो गया हमको, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 आएगा। x × x + 5 = 150। बहुत सिंपल इक्वेशन है। फ्रॉम द गिवन कंडीशन x और x + 5 है, x और x + 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 150 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास x में यानी उमूदी क़तार में कितने दरख्त हैं, उफ़क़ी में कितने हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x², यस, फिर x से 5 को मल्टीप्लाई करो, 5x + 5x, ये = 150। जैसे कि वैसी, अभी फिलहाल 150 को इधर ला लो, x² + 5x - 150 = 0। यस, अब देखो 150 के फैक्टर्स आना 5। कोई बोल सकते हैं, बोलो 150 मनफी क्या है, मनफी 150 x², इसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करे तो -150 आना, और प्लस माइनस करे तो 5x आना प्लस का। टेल मी एनीवन, बोलो 150 कौन से पहाड़े में आता है, 15 10 सही है। देखो 15x और 10x, 15 दाहे 150 होते हैं, और ये हमको प्लस की चाहिए। बात समझ, अभी बताया था और एक बार वैसे आया सेम क्वेश्चन कि 15 दाहे 150, x², लेकिन हमको मनफी के 150 चाहिए। इसके लिए हमको दोनों में से किसी एक को माइनस लगाना पड़ेगा।
तो हम किसको लगाएंगे? तो हमने कहा कि अगर ये दोनों माइनस होके यहाँ जवाब आ रहा है, 15 - 10 होके 5 आ रहा है, सही है, तब हम यहाँ की अलामत बड़े अदद को लगाएंगे, ये प्लस लगा देंगे और इसको माइनस लगाएंगे। तो हमको फैक्टर्स क्या मिलने वाले हैं फिर? देखो x², यस, ये प्लस 5x की जगह हम लिखेंगे प्लस 15x माइनस 10x और माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। यस, ये दोनों में कॉमन निकालेंगे x प्लस 15, इन दोनों में कॉमन माइनस 10 इंटू x प्लस 15, 10 और 15 का मल्टीप्लाई करें तो 150 आते हैं। तो 10 कॉमन निकाले अगर हम तो 15 से 15 बचेगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस जब आता है यहाँ प्लस हो जाता है। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होते हैं। एक बार लिखेंगे x प्लस 15, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 15 को 0 लिखो, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 15, या x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 10। अब देखो दोनों में से दरख्त मनफी के 15 हो सकते हैं क्या? मनफी मीन्स 0 से छोटा होता है, तो पॉसिबल नहीं है, माइनस में दरख्त नहीं होंगे। तो हम ये 10 जो है तो इसको बोलेंगे उमूदी खतार में दरख्तों की तादाद कितनी आ गई? 10 आ गई। यस, उमूदी खतार लिखना पड़ता बेटे, ये उमूदी खतार में दरख्त की तादाद x इज इक्वल टू 10 है। उफ़क़ी में दरख्त की तादाद, उफ़क़ी खतार बोलते हैं उसको, x प्लस 5, यानी 10 हमारा 10 जमा 5 करेंगे, 10 जमा 5 यानी इज इक्वल टू 15 दरख्त रहेंगे। इस तरह का जबरदस्त क्वेश्चन है। अब जो फ्लो चार्ट दिया आपको, उर्दू वाले और इंग्लिश वाले दोनों को भी फ्लो चार्ट दिया, उसमें खाली कीमतें उठा के रखना है। पहले में x आएगा, दूसरे में x प्लस 5 आएगा, है ना। तीसरे में क्या बोल रहा है उसने? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी x ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये इक्वेशन आएगी थर्ड में। यस, बाद में क्या बोला? उसके बाद बोलो मुझे, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, डायरेक्ट बोल रहा कॉलम, कॉलम मीन्स उमूदी खतार 10, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा। पूरा फ्लो चार्ट आप ऐसा भर दे सकते हैं, लेकिन बोलो। Then Kishore by 5 years, जी, the sum of the of their ages in 1/6. या Find the present age. यस, क्वेश्चन बड़ा है, समझना। किशोर को फर्स्ट करना पड़ेगा, किशोर से बड़ा है ना उन्हें, तो किशोर को मालूम है क्या? उनको एज नहीं मालूम है, तो किशोर को आप फर्स्ट करेंगे। द एज ऑफ किशोर बी x, है ना। हाँ, इंग्लिश मालूम। यस, किशोर की जगह है दानिश दिया, नाम चेंज हो सकते हैं, मगर आपको समझने जरूरी है, समझना बहुत मेन है। तो हमको पहले सपोज कर लेना पड़ेगा कि दानिश की उम्र x साल है ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 है क्या? फर्स्ट करो कि दानिश की उम्र x साल है। यस, इसकी जगह कौन है? इंग्लिश वाले किशोर। सपोज द एज ऑफ किशोर बी x, ऐसा लिखेंगे। यस, एंड इसलिए नदीम की उम्र कितनी हो जाएगी? नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 साल, ये याद रखो बस। तब ये विवेक की उम्र हो जाएगी, द एज ऑफ विवेक। समझ गए इंग्लिश वाले? द एज ऑफ विवेक x प्लस 5 ईयर्स, साल लिखना है इसमें। अब यहां वो समझाना मेन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं बेटे? रेसिप्रोकल बोलते हैं अगर 5 नंबर्स हैं
5 का रेसिप्रोकल लिखो बोला उन्हें, ज़रबी माकूस लिखो बोला 5 का, तो 1/5 होता है। समझो अच्छे से, उल्टे को बोलते हैं। जो हमारे कसर आती है, जैसे 2/3 का ज़रबी माकूस लिखो बोल रहा है, ज़रबी माकूस रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 बोल रहा है, तो आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, बस 3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, याद रखना पड़ता है एग्जाम में। रेसिप्रोकल यहाँ 10/3 है, आप बोलेंगे 3/10, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं। हमको समझना है यहाँ पे। फिर उसने क्या बोला कि नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, ये लिख दिए इनकी उम्र। अब इनके, उसने बोला इनके ज़रबी माकूस का मजमुआ बोल रहा है, देखो इनकी उम्रों के ज़रबी माकूस का मजमुआ, इनकी उम्रों का ज़रबी माकूस। देखो एक्स का ज़रबी माकूस क्या होगा, बोल सकते, टेल मी एनीवन, एक्स का ज़रबी माकूस जी 1/x। शाबाश, 1/x। सही है। x का ज़रबी माकूस 1/x हो जाएगा, और x + 5 का ज़रबी माकूस 1/x + 5 हो जाएगा, है ना। तो दी गई शर्त की बिना पर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, एंग्लो वाले देख लो अच्छे से, फ्रॉम द गिवन कंडीशन उसने क्या बोला, इनके द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस भी 1/6 बोल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/x, ये 1/x, फिर इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/x + 5। इन दोनों का मजमुआ सम, इन दोनों के ज़रबी माकूस का मजमुआ, इसका ज़रबी माकूस 1/x प्लस इसका ज़रबी माकूस 1/x + 5 इज़ कितना है बोल रहा है, 1/6 है बोल रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना, इक्वेशन बनाना बहुत मेन है। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्लस में है, देखो ये x है, x + 5 प्लस x × x अपॉन, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता x × x + 5 इज 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये ऊपर हो जाएगा 2x बेटे, ये 2x + 5 हो जाएगा, अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा, x की दूसरी प्लस 5x इज 1/6। देखो यहाँ कैसा हुआ, x और x मिलके 2x हो जाएगा, प्लस 5 जैसे की वैसी, ये x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 5x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जहां मसावी रहता है वहां का क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता है, नीचे नहीं होता है। फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसको होगा, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो x² + 5x इज ये 6 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 6 × 2x + 5। देखो नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई कहाँ होता है, प्लस माइनस में होता है। यहाँ पे नीचे भी हुआ था, इससे इसको हुआ, इससे इसको हुआ, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन मसावी जब आता है बेटे, तो मसावी में सिर्फ इससे इसको होता है, इससे इसको होता है। तो 1 से हम इसको देंगे, 1 ही आएगा। लिख देता हूं समझ में आने के लिए आपको, ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, x² + 5x इज 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30 आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो x वाले को एक जगह ला लो, 30 को भी इधर ला लो, x² + 5x - 12x, 30 को इधर लाएंगे, -30 इज 0। देखिए ये 12 में से 5 निकालना पड़ेगा, बोलो कितने बचते, -12 जमा 5x, टेल मी फर्स्ट, 7x। कौन सा 7, मेन वो सीखना है, -7 बेटे, -12 है +5 है, तो -7x - 30 इज 0। देखो अब 30 आ गया,
30 के फैक्टर्स हमको क्या चाहिए बेटे, 7 चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -30x², इसके ऐसे फैक्टर्स करो कि मल्टीप्लाई करे तो 30 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करे तो -7x आए। 3 10 30. 3 10 10 3 एक ही बात है, 10 3 वेरी गुड। 10 3 30, 10 में से 3 गए तो 7 बचते हैं। अब देखो अभी बताया था मैं, और एक बार आया हो कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करे तो माइनस नहीं आ रहा, तो एक माइनस लगाना जरूरी है। तो क्या करेंगे, किसको लगाएंगे, ये दोनों का मनफियों के नीचे नंबर आ रहा है, तो यहाँ की जो साइन रहेगी बड़े अदद को लगाएंगे, यानी -10 + 33 खुद ब खुद आपका सही हो जाता है। यानी x² -10x + 3x -30 = 0। देखिए दोनों में कॉमन निकालेंगे, x -10 + 3 × x - 3 10 30 आता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, एक बार लिखेंगे x -10 और बाहर की आदत का एक खौस x + 3 = 0, यानी x - 10 = 0, x = प्लस का 10, या x + 3 = 0, x = -3। अब -3 में आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई एज जो है तो मनफी में नहीं होगी, इसलिए जो उसकी एज है, किसकी, दानिश की एज, इंग्लिश वाले किशोर की एज, इसलिए ऐसा लिखना, दानिश की उम्र, दानिश की उम्र कितनी होगी, 10 साल होगी, 10 साल। यस। और नदीम की उम्र, नदीम की उम्र x + 5 है, यानी 10 + 5 = 15 ईयर्स, यानी 15 साल। नदीम और दानिश दोनों की उम्र हमारी आ चुकी है। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो यकीनन आप इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।